मगध इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एंशिएंट महाजनपदों में से एक था जो आज के बिहार में स्थित था। इसका अस्तित्व वैदिक काल से लेकर गुप्ता काल तक रहा। मगध का हिस्टोरिकल महत्व इसके पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस योगदान के कारण है। इस काल में कई महान सम्राटों ने शासन किया और बुद्धिज्म एवं जैनिज्म का उदय हुआ। अब हम वैदिक काल और शुरुआती इतिहास के बारे में जानेंगे। मगध का वैदिक उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है, जो इसे एरियंस के इंपॉर्टेंट जगहों में से एक बताता है। यहाँ की भूमि उपजाऊ और पानी से भरपूर थी। महाजनपद काल मगध उन 16 महाजनपदों में से एक था जो महाजनपद काल 600-300 ईसा पूर्व में इंपॉर्टेंट थे। इसका केंद्र पटना के पास स्थित था। हर्यक वंश 545-413 ईसा पूर्व। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। उसने मगध को एक पावरफुल राज्य में बदल दिया। उसकी राजधानी राजगृह आज का राजगीर थी। बिंबिसार ने अंग, वज्जी और कोसल राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया और शासन किया। उसने पाटलिपुत्र आज का पेटना को अपनी राजधानी बनाया और मगध की पावर को और बढ़ाया। शिशुनाग वंश 413-345 ईसा पूर्व। शिशुनाग अजातशत्रु की मृत्यु के बाद शिशुनाग ने सत्ता संभाली और मगध को मजबूत बनाया। उसकी राजधानी भी राजगृह थी। कालाशोक शिशुनाग का बेटा, जिसने बाद में शासन किया और बुद्धिज्म का संरक्षण किया। नंद वंश 345 से 321 ईसा पूर्व का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसे एकराट भी कहते हैं। उसने पूरे उत्तर भारत को एक किया और मगध को सबसे अमीर राज्य बनाया। महापद्म नंद के बाद उसका बेटा धनानंद ने शासन किया। उसके समय में अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ। मौर्य वंश 321 से 185 ईसा पूर्व की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को हराकर की। उसके शासनकाल में मगध साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया। उसने चाणक्य की मदद से विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त के बाद उसके बेटे बिंदुसार ने शासन किया। उसने दक्षिण भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। बिंदुसार के बेटे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म अपना लिया और धर्म प्रचार को इंपॉर्टेंस दी। उसके शासनकाल में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली और विशाल था। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व की स्थापना मौर्य वंश के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग ने की। उसने हिंदुइज्म को फिर से स्थापित किया और बुद्धिज्म का विरोध किया। पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र, जिसने कालिदास की फेमस रचना मालविकाग्निमित्रम में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। कण्व वंश 75-30 ईसा पूर्व। वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक, जिसने शुंग वंश को हराया। उसका शासनकाल छोटा था, लेकिन उसने मगध के कल्चर को बचाए रखा। भूमिमित्र वसुदेव का उत्तराधिकारी, जिसने मगध को स्थिरता प्रदान की। सातवाहन वंश 30 ईसा पूर्व 220 ईस्वी। सातकर्णी सातवाहन वंश का महान राजा, जिसने दक्षिण भारत के इंपॉर्टेंट हिस्सों पर शासन किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रसिद्ध सातवाहन राजा, जिसने शक और कुषाणों को हराया। गुप्त वंश 320-550 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक, जिसने मगध की पुरानी ग्लोरी को फिर से स्थापित किया। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने कई जीत के थ्रू गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का बेटा, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने स्वर्ण युग देखा। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान मगध बुद्धिज्म का मेन केंद्र था। गौतम बुद्ध ने यहां पर अपने उपदेश दिए और महावीर ने जैनिज्म का प्रचार किया। मगध में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल का इंपॉर्टेंट शिक्षा केंद्र था, जहां से कई विद्वान और धर्मगुरु निकले। मगध काल में पाली और संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। बुद्धचरित, जैन आगम और अन्य ग्रंथों की रचना इस काल में हुई। आर्थिक और सामाजिक स्ट्रक्चर कृषि मगध की भूमि उपजाऊ थी, जिससे खेती यहां का मुख्य काम था।
धान, गन्ना और कई अनाजों की खेती होती थी। व्यापार मगध व्यापार के लिए भी इंपॉर्टेंट था। यहां से रेशम, मसाले और अन्य चीजों का व्यापार होता था। समाज व्यवस्था, समाज में 4 वर्णों की व्यवस्था थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कामों में लगे हुए थे। स्थापत्य और कला, स्तूप और विहार। मगध में कई स्तूप और विहार बनाए गए जिनमें बुद्धिज्म की झलक मिलती है। सांची स्तूप और महाबोधि मंदिर इसके उदाहरण हैं। मूर्तिकला। मगध काल में मूर्तिकला का भी विकास हुआ। बुद्धिस्ट और जैन मूर्तियां इस काल की मेन कलाकृतियां हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य, मगध का सबसे पुराना नाम बृहद्रथ है, जो इसका पहला नाम था। पाटलिपुत्र को आज पटना के नाम से जानते हैं, जो मगध की राजधानी रही है। मगध में चाणक्य, कौटिल्य जैसे विद्वानों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट है। मगध का सबसे फेमस सम्राट अशोक था, जिसने अपने शासनकाल में धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। मगध में नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जो प्राचीन भारत के मेन शिक्षा केंद्र थे। निष्कर्ष, मगध का इतिहास इंडियन उपमहाद्वीप के इतिहास का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहाँ की पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस घटनाओं ने भारतीय सभ्यता को बहुत प्रभावित किया है। मगध के महान सम्राटों, विद्वानों और धार्मिक गुरुओं ने भारत की संस्कृति और विरासत को समृद्ध किया है। मगध के अध्ययन से हमें प्राचीन भारत की समृद्धि, शक्ति और ज्ञान का पता चलता है। यह काल भारतीय इतिहास के गोल्डन पन्नों में से एक है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा।